मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह सोन, ग्राम प्रधान कुइतड़, और मैं 2014 में ग्राम प्रधान बना ग्राम पंचायत कुइतड़ से। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत के सभी मेरे बुज़ुर्गों का, मेरी महिलाओं का, मेरे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरे मातृशक्ति है, सबको पहले प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं ग्राम प्रधान बना। इस गांव का ग्राम प्रधान बनने का मुझे जो सौभाग्य मिला, और जो सबसे पहले मैंने सोचा था कि इस गांव में कुछ काम कर दिखाने का मेरा एक संकल्प लिया था मैंने, तो उस संकल्प को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इन कामों को आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे भी पूर्व जो ग्राम प्रधान थे उन लोगों ने कुछ काम किए थे, इस गांव में अच्छे काम किए थे, तो उनके काम को भी मैंने आगे बढ़ाने का एक काम किया है। सबसे पहले तो देखो, अगर कुछ कर दिखाने की आपको हिम्मत हो तो सबसे पहले आपने दृढ़ संकल्प से काम लेना पड़ेगा कि आपने काम करना क्या है। मैंने सबसे पहले ग्राम प्रधान बनते समय मेरे लिए सबसे बड़े गांव बिखरा हुआ गांव था। इस गांव का नाम बहुत बड़ा नाम था, लेकिन इस गांव में काम कुछ नहीं थे। ना हमारे पास इंटर कॉलेज था, ना हॉस्पिटल था, ना पानी की कोई व्यवस्थाएं थी, ना रास्ते थे, ना खेल मैदान था। हमारे लड़के जो भी थे खेल मैदान हमारे खेतों में खेला करते थे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस गाँव को मैं आगे बढ़ाऊँ और इस गाँव के लिए एक सच्चे निष्ठा से मैं काम करूँ, इस गाँव के लिए काम करूँ, और आने वाले समय को जो नए प्रधान हैं उनको भी कुछ सीख मिले इस गाँव से। एक मेरा यही संकल्प था कि मैंने इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम करके मैंने सब कुछ अपना त्यागना पड़ा। मैंने इस गांव को काम आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम पंचायत के सभी बुजुर्गों का और मेरे दोस्तों का और युवाओं का और छोटे नन्हे बच्चों का सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मुझे ग्राम प्रधान बनाया। उसके बाद मैं जितने भी विभाग हमारे, जैसे आयुर्वेदिक विभाग है, हमारे जल निगम है, जल संस्थान है, PWD है, और हमारे जितने भी सिंचाई विभाग के माध्यम से इस गांव का मैं सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया करता हूं। और हमारे जैसे शिक्षा विभाग, हमारे इंटर कॉलेज आज कुइतड़ में हमारे 12 किलोमीटर दूर हमारे बच्चे जो भी है 12th पास करने के लिए, हाई स्कूल पास करने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाया करते थे। तो आज हमारे गांव के नज़दीक ही इंटर कॉलेज का भी हो गया है और हॉस्पिटल भी हमारे गांव में भी है। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया करूँगा तो हमारे पूर्व विधायक मयूख मेहर जी और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकाश जोशी जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे हयात सिंह धारियाल जी का, और हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया जी का, जिन लोगों ने इस गांव के लिए मेरे लिए काफ़ी सहयोग किया। मैं उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूं। ग्राम प्रधान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप ग्राम प्रधान बनते तो जिम्मेदारी समझने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार रहिए। ग्राम प्रधान बनता कोई भी बन सकता है, ग्राम प्रधान कोई भी जनप्रतिनिधि बने, कोई भी विधायक बन सकता है। मैं तो ये मेरा कहना ये है कि अगर ग्राम प्रधान या कोई छोटा जनप्रतिनिधि भी बने या बड़ा जनप्रतिनिधि बने, उसको सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए इंसान में, कि काम करने की एक लगन होनी चाहिए। अगर जनता ने उसको चुन रखा है तो उसका काम करने के लिए उसने रात दिन एक करना पड़ेगा। यही तभी विकास हो सकता है। अगर आप सोचोगे, अगर आपके दिल में विकास करने का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप विकास नहीं कर सकते। मैंने अभी लाइब्रेरी, हमारे गांव में जो व्यायामशाला है उसमें जर्जर स्थिति में पड़ा था, उसको मैंने सुधारीकरण करके उसमें टाइल का निर्माण चल रहा है। जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हम लाइब्रेरी की सुविधा भी करेंगे, जो कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए अच्छे किताबें हम उस लाइब्रेरी में रखेंगे। स्वच्छता की उसमें भी हमारे यहाँ चल रहे, जैसे कूड़ादान बन रहे हैं, नालियाँ बन रही हैं, और अवशिष्ट कार्यों के लिए भी जो भी कार्य किया जा रहा है, हमारे सुजल के माध्यम से हमारी ग्राम पंचायत को पैसा दिया गया है, उसके लिए हमारे गांव में कार्य चल रहा है। उसका जल्दी से जल्दी परिणाम आपको मिल जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत कुइतड़ में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं हम। मैं पिथौरागढ़ के जितने भी सिटी के हमारे दर्शक लोग हैं उनको तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं दूंगा कि अपने गाँव अपने सिटी को स्वच्छ बनाइए और कार्य करिए। अपने ग्राम प्रधान जितने भी हैं, जो भी हैं, जागरूक ग्राम प्रधान बनाइए, जागरूक क्षेत्र पंचायत, जागरूक जिला पंचायत बनाइए, और नगर के जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनसे अच्छे तरह उनसे बात करके जो भी उनके अच्छे सुझाव दीजिए, जो कि हमारा गांव अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे शहर आगे बढ़ सकता है। गांव को अपने प्राथमिकता में लेना पड़ेगा। जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगर में गए हैं उन लोगों ने अपने गांव के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने गांव को भूल जाएंगे तो कभी गांव का विकास नहीं हो सकता है।